क्या आप कोर्ट में गद्दान देखकर घबरा जाते हैं? क्या यह सोचते हो कि इतना बड़ा गद्दान पढ़ने में बहुत समय लगेगा? तो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 3 आसान ट्रिक से आप आपटक गद्दान से अधिकांश प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं आपटक गद्दान हल करने की आसान ट्रिक, फुल एक्सप्लेनेशन और टाइम सेवन टिप्स। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राजनीति अकेडमी में स्वागत है। हिंदी मिशन बोर्ड 2026 का डे 12, जिसमें आप बिना घबराए आसान ट्रिक से गद्दान को हल कैसे करते हैं यह सीखेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स नंबर 1 है आपका कि आपको पहले प्रश्न को नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको प्रश्न नहीं पढ़ना है, पहले आपको पूरा गद्दान को पढ़ना है। ट्रिक्स नंबर 2 है आपकी, जो शब्द आपके बार बार आए, जो जब आप गद्दांश को पढ़ते हो उस समय आपको ध्यान देना है कि जो शब्द बार बार आ रहा है उसको आप पेंसिल से मार्क्स कर लेना। और ट्रिक्स नंबर तीसरी है आपकी। ट्रिक्स नंबर तीसरी क्या है? क्योंकि जब आप किसी भी बार बार आए शब्द की पेंसिल से मार्क्स कर देंगे तो आपका अधिकांश क्वेश्चन का आंसर वहीं से बनता है। अब ट्रिक नंबर है 3 की बारी, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अपने मन से कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। आपको जो गद्दांश दिया है उसी में से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और उत्तर हमेशा उतना ही देना है जितना गद्दांश में पूछा गया है। बड़ा उत्तर आपको नहीं लिखना है और अपने मन से भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है। अब मैं आपको एक छोटा सा गद्दांश देती हूँ, उसको आप पहले पढ़िए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए कि बोर्ड में आपको किस प्रकार से गद्दांश को हल करना। और गद्दांश से आपको फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को आपको रख कर याद कर नहीं लिखना पड़ता है, जबकि क्वेश्चन को गद्दांश में से ही दिया जाता है और उसी गद्दांश से आपको उनका आंसर ढूंढना पड़ता है। तो ये फ्री के नंबर होते हैं जो हर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये रहा आपका छोटा सा गद्दांश। तो गद्दांश क्या कहता है? सबसे पहले ध्यान से आपको पूरे गद्दांश को पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि समय संसार का सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान धन होता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आलस्य करने वाला व्यक्ति अवसर खो देता है, जबकि जबकि मेहनती व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। तो ध्यान से आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो समय और मूल्यवान, सबसे बड़ा मूल्यवान धन क्या है संसार का? समय सबसे मूल्यवान धन है, और जो व्यक्ति समय का उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, वह जीवन में सफल होता है। तो यहाँ पर आपको अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पर समय के बारे में आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन की बारी है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन फर्स्ट आपका कहता है कि गद्दांश का मुख्य विषय क्या है? इसमें धन ऑप्शन में दिया है, समय का महत्व दिया है, शिक्षा दी है और खेल दिए। तो आपको आसानी से इसका आंसर पता चल गया होगा कि यह है। अब इसका सही आंसर क्या है? गद्दांश का मुख्य विषय किसका है? तो समय का महत्व, समय के महत्व के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उससे पहले मैं इसका आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आपको, जिससे क्लियर हो जाएगा। तो पूरे गद्दांश में समय के सदुपयोग की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर समय के लिए गद्दांश के बारे में दिया गया। शीर्षक क्या है? तो उसका सही आंसर क्या है यहाँ पर? समय का महत्व। ठीक है, जो बात सबसे ज्यादा दोहराई जाए वही मुख्य विषय होता है। मतलब कि जब भी आप गद्दांश को पढ़ो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो शब्द आपको बार बार वहां पर पढ़ने को मिल रहा है, जो शब्द आपको बार बार दिखाई दे रहा है, जो शब्द बार बार लग रहा है, वही अपना टाइटल यानी शीर्षक होता है उस गद्दांश का। ठीक है, अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। सफलता किसको मिलती है? सफलता सफलता किसे मिलती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है।
आलसी व्यक्ति समय का सदुपयोग करने वाला है उसको, या केवल अमीर व्यक्ति को, या भाग्यशाली व्यक्ति? इसका सही आंसर होगा समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति। सफलता किसको मिलती है? समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति को, जो अपने समय का सही उपयोग करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। अब इसका आंसर ये सही क्यों है, आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा आगे जाके मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है गद्यांश में कि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो बच्चे अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आलसी व्यक्ति क्या खो देता है? धन खो देता है, समय खो देता है, अवसर खो देता है, या फिर मित्र खो जाते हैं। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं बच्चे की आलसी व्यक्ति, उनका समय के बारे में दिया गया, तो समय आपका सही आंसर है, ये कि बिल्कुल गलत है। अब वहाँ पर आगे चल के जब आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि आलसी व्यक्ति क्या खो देता है, तो आलसी व्यक्ति यहाँ पर अवसर सही आंसर इसका होगा, अवसर खो देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 3 की बात, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4, मेहनती व्यक्ति वहाँ कहाँ पहुँच जाता है? विद्यालय पहुँचता, लक्ष्य या बाजार या घर पर? तो जो मेहनती व्यक्ति होता है वो कहाँ पहुँच जाता है? वह अपने लक्ष्य पर, बी नंबर सही आंसर होगा, लक्ष्य तक पहुँच ही जाता है। ठीक है, अपने आंसर जरूर नोट करते जाना कॉपी में, लास्ट में आपको अपना इसको जरूर बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है, वह क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समय को क्या कहा गया है? खेल गया, धन, या सबसे मूल्यवान धन, या मित्र? समय को क्या कहा गया है ये आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, सबसे मूल्यवान धन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर उसमें प्रश्न आए कि गद्यांश का उचित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा बार शब्द आए, जो अधिक बार आए, सबसे ज्यादा बार आपको पढ़ते समय दिखाई दे, तो वही अपना उस गद्यांश का शीर्षक होता है। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, वह क्या कहता है? इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो मेहनती होगा, मेहनत मतलब समय का सदुपयोग, विद्यालय या मित्र? तो वहाँ पर आपको याद होगा, तो मैंने अपने गद्यांश को पढ़ते समय देखा था कि वहाँ पर समय का सदुपयोग के बारे में ज्यादा बात की गई, तो इसका आंसर भी अपना बी, समय का सदुपयोग होगा। ठीक है, समय का अब सदुपयोग का अर्थ क्या है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सदुपयोग का अर्थ क्या है? इसके 4 ऑप्शन, ए गलत उपयोग, ऑप्शन बी अच्छा उपयोग, ऑप्शन सी कम उपयोग, और ऑप्शन डी है अधिक उपयोग। तो सदुपयोग का मतलब होता है समय का अच्छा उपयोग। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, गद्यांश हमें क्या शिक्षा देता है यह आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आलसी बनो, समय का सम्मान करो, खेलते रहो, या सोते रहो। इसमें गद्यांश हमें यह शिक्षा देता है कि समय का सम्मान करो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अक्षर का समानार्थी शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। उसमें गद्यांश में आपको कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। इससे आपको 1-2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो आपको अपनी ग्रामर को अच्छे से कवर करना होगा। अक्षर का समानार्थी शब्द क्या है? मौका, हार, दुख या समस्या? इसका आंसर क्या होगा? मौका। ठीक है, मौका अक्षर का समानार्थी शब्द होता है मौका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कहता है? बोर्ड परीक्षा में अपठित गद्यांश हल करने का पहला नियम क्या है? पहले उत्तर पढ़ो, पूरा गद्यांश ध्यान से पढ़ो, अनुमान लगाओ या छोड़ दो। इसका सही है पूरा गद्यांश को आपको पहले ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर को टिक करना। तो अब बारी है फाइनल रिवीजन ट्रिक्स की। तो सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है, मुख्य शब्द का मार्क लगाना है, टिक करना है, और उत्तर गद्यांश से ही पूछना है, ढूंढना है, और अपने मन से उत्तर मन नहीं बनाना है। बिल्कुल भी ये गलतियां आपको नहीं करना है। और शीर्षक जो बार बार शब्द आता है उसको आपको शीर्षक
लिखना है, ठीक है। अब तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कल आएगा डे 30 हिंदी गद्यांश मेगा एमसीक्यू टेस्ट, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यह वीडियो आपको सिर्फ गद्यांश के सही एमसीक्यू नहीं बल्कि आपको सही रणनीति बताएंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अपने पूरे अंक ला सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।